Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write the angle between the curves y equal to e raised to the power minus x and y equal to e raised to the power x at their point of intersection. इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व्स दिए हैं और इन दोनों का हमें एंगल फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट अगर हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व 1 इक्वल है m1 के एंड स्लोप ऑफ कर्व 2 इक्वल है m2 के and if m1 multiply m2 equal है -1 के then this implies curves are परपेंडिकुलर. जो दोनों कर्व्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं. अगर कर्व्स परपेंडिकुलर हैं दैट मींस एंगल बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. वो 90 डिग्री है. इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें फर्स्ट कर्व दिया है y इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स. लेट इट बी इक्वेशन 1. सेकेंड कर्व है y इक्वल टू e रेज टू द पावर x. ये हमारी इक्वेशन 2 है. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो यह आएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स. माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन -1 आएगी तो यहाँ माइनस आएगा. और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा e रेज टू द पावर x. अब ये दोनों हमने स्लोप तो फाइंड कर लिए. अब हमें ये फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए. उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. y की हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं. अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पे तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी. सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 e raised to the power minus x equal to e raised to the power x. इसे हम 1 upon e raised to the power x लिख सकते हैं equal to e raised to the power x. That means 1 is equal to e raised to the power 2x. और किसी भी नंबर की कोई पावर हो और वो इक्वल टू 1 हो that means 2x is equal to 0 which means x is equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई. अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. पुटिंग वैल्यू इन 1 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -0 जो e की पावर 0 हो जाएगा जो 1 हो जाएगा. जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0,1. अब हमने दोनों जो डिफरेंशिएशन है वो फाइंड किए हैं. तो फर्स्ट वाली जो डिफरेंशिएशन है dy बाई dx वो हमारे पास है माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर -x. और सेकेंड वाली कर्व की जो थी वो हमारे पास e की पावर x है. और हमें ये फाइंड करनी है एट 0,1 पे. जब माइनस e की पावर 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -1. यहाँ पे dy बाई dx जो है 0,1 पे आएगा e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1. तो दैट मीन्स हमारे पास स्लोप 1 m1 आ गया -1 और m2 आ गया 1. अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, अगर ये हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, सो मल्टीप्लाइंग 3 एंड 4 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 1. यहाँ से यही आया. सो m1 मल्टीप्लाई m2 की क्या वैल्यू आ गई -1. सो दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन कर्व्स. यहाँ पे कर्व्स भी लिखना है. एंगल बिटवीन कर्व्स is equal to 90 degree. So the final answer is 90 degree. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.